कि ये लोग इतिहास बदल रहे हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। उनका स्टेटमेंट कि हमको ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कई बार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उसी तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं। तो ये किस तरह के समाजवादी नेता हैं हमको पता नहीं चलता है। कैसे समाजवाद अवसरवाद में बदलता है, इसके उदाहरण वो पूरे देश में बने हैं। लेकिन वो जिस तरह का काम किए उससे पूरे बिहार की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया। कभी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के निर्माण में यहाँ के राजनीतिज्ञों की जो भूमिका रहती थी उस पर उन्होंने कालिख पोतने का काम किया है। आज उनके बारे में और नई सरकार के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। इस इलाके में राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत होने जा रहा है और ये रैली के माध्यम से जो नई परिस्थिति बनी है, यहाँ से नया राजनीतिक दिशा तय करने की भी बात राहुल गांधी जी करेंगे। इसमें हम लोगों ने आदरणीय खड़गे साहब उपस्थित रहेंगे ही। महागठबंधन दल के सभी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को हम लोगों ने आग्रह किया है, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, डी राजा जी को, सीताराम येचुरी साहब को, अभी के पहले तक हम लोगों ने नीतीश जी को भी आग्रह किया था, लेकिन वो जिस तरह का काम किए उससे पूरे बिहार की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया। बिहार कभी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के निर्माण में यहाँ के राजनीतिज्ञों की जो भूमिका रहती थी उस पर उन्होंने कालिख पोतने का काम किया है। ये हमेशा कहा करते थे कि ये लोग इतिहास बदल रहे हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। और आज अभी यहाँ आने के पहले मैं टीवी में चल रहा था उनका स्टेटमेंट कि हमको ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उसी तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं। तो ये किस तरह के समाजवादी नेता हैं हमको पता नहीं चलता है। कैसे समाजवाद अवसरवाद में बदलता है, इसके उदाहरण वो पूरे देश में बने हैं। आज उनके बारे में और नई सरकार के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। हम लोग सब राहुल जी के इस न्याय यात्रा के सिलसिले में आपको यहाँ हम लोग बुलाए थे और उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई। आज यहाँ रुकेंगे और कल शकील साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है कटिहार, वहाँ खेरिया में उनका रात्रि विश्राम होने वाला है। उसके बाद 31 तारीख को वो यात्रा कटिहार से शुरू करके और बंगाल में उनकी यात्रा प्रवेश करेगी। हम लोगों को खुशी है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा 2 चरणों में होने जा रही है। हमको लगता है कि 13-14 फरवरी तक फिर 2-3 राज्यों का यात्रा करके और वो औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। तो आज यही सूचना देने के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को मैं यहाँ बुलाया था। सरकार आती जाती रही है, सरकार की चिंता कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अरे भाई, हम लोग सेक्युलरिज्म की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है। संविधान और जमहूरियत की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं और संविधान और जमहूरियत की लड़ाई कांग्रेस का एक एक बच्चा, एक एक नेता लड़ता रहेगा, ये जरूर हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। क्या नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती क्या? नीतीश, अब तो चुनाव आने वाला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति को शर्मसार किया है, निश्चित रूप से उनको यहाँ की जनता दंडित करेगी। धन्यवाद। अच्छा, अभी केसी त्यागी जी का बयान आया है सर, केसी त्यागी जी का अभी बयान आया है कि इंडिया गठबंधन का गठन नीतीश कुमार ने किया है और राजनीति में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने का काम नीतीश कुमार ने किया था इंडिया गठबंधन के माध्यम से। केसी त्यागी जी और नीतीश जी जब पैदा नहीं हुए होंगे
उस समय से कांग्रेस पार्टी पिछले 100 साल से ज़्यादा की ये पार्टी है और 138वां साल है ये। तो इसलिए इस तरह का बात करना, ये लोग कब के हैं? वही तो कह रहे हैं कि समाजवादी बनते हैं और समाजवाद किस तरह से अवसरवाद में बदल जाता है, ये तो मैं जनता पर ही छोड़ता हूँ। ये सवाल मैं बिहार के लोगों के बीच छोड़ता हूँ और इसका निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। कभी भी इस तरह के राजनीतिज्ञों को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है, इतना मैं जानता हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।